जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 36। अपनी बेटी की बात सुनकर बाप का सर तो शर्म से झुक गया था, मगर माँ का चेहरा शर्मिंदगी से खाली था। उल्टा उसे कहने लगी, बल्कीस तू नहीं, तेरे अंदर तेरा जिन बोल रहा है, लगता है अभी निकला नहीं, वो तुझे गुमराह कर रहा है। मक्खन साई पर इल्जाम लगा रही है तू, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते जैसा तू कहना चाहती है। माँ, मेरी भोली माँ। बल्कीस उसके दोनों इशारे पकड़कर उसकी नजरों में देखते हुए सिसक सिसक कर कहने लगी, तुझे मैं कैसे समझाऊं, तू नहीं जानती, तू अपनी बेटी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। फिर वो अपने बाप की तरफ देखने लगी और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। अब्बा, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस आस्थाने पर नहीं आऊंगी। इस जालिम ने मुझे चीलों की तरह नोच डाला है। मैं शोर करती रही मगर माँ कहती है वो मेरे जिन उतार रहा था। अब्बा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से दूर ले जाओ। तू तो ये बात समझ ले कि मर्द औरत को कैसे खा जाता है। बल्कीस के दुख से मेरा कलेजा छलनी हो गया था। मैं सोचने लगा, हमारी बाज औरतें कितनी मासूम और बेवकूफ होती हैं जो अकीदतों की मट्टी अपने तन मन पर लेप कर ये समझने लगती हैं वो गुनाह की अलाइशों से पाक हो गई हैं। ये नहीं समझती कि ये मट्टी गलाजत के ढेर से उठाई गई है। तो अहमद की मारी हुई इन औरतों ने पूरे समाज को अपने अल्लाह और उसके रसूल करीम से दूर कर दिया है। काश ये समझ ले कि ऐसी जगहों पर खुदा की तालीमात नहीं पाई जाती जहां अल्लाह और उसके रसूल की हदायत के मुताबिक जिंदगी नहीं मिलती। अल्लाह ने काले पीले धागों और कपड़ों की धज्जियों में गिरें लगाकर जंतर मंतर करके मसाइल हल करने की सख्ती से ममानियत कर रखी है। धागों की गिरों में खुदा का कलाम नहीं बांधा जाता। मेरे अल्लाह का कलाम तो वो है जो जुबान से अदा हो और किसी मोहताजी और वसीले के बगैर बंदे के दिल में उतर जाए। जुबान से अदा ना भी हो, दिल में अगर वो दुआ हो, कलाम हो, तो फिर भी वो आसमानों पर पहुंच जाता है। मेरे अल्लाह के कलाम में तो वो ताकत और असर है जो बदी की मखलूक को जलाकर राख कर देती है। भंग, चरस और हवस भरे लबों से ये मुकद्दस अल्फाज नहीं निकलते। वो तो काला जादू करने वाले लोग होते हैं जो रूहानियत की पाकीज़गी की आड़ में गंद फैलाते हैं। वो तो इन काले पीले धागों में मासूम और अहमक लोगों के ईमान को परोते हैं। मैं उन्हें क्या समझाऊं कि मेरे अल्लाह और मेरे रसूल करीम और उसके हकीकी सालेहीन और औलिया की तालीमात क्या कहती हैं। बल्कीस एक समझदार लड़की थी। मैंने उसकी माँ को समझाया और उसे नसीर के गांव का पता देकर समझाया कि वो आज शाम को उसे लेकर वहां आ जाए। मैंने तय किया था कि अपनी मौजूदगी में रियाज शाह से कहकर इसका इलाज करा दूंगा। मैं बल्कीस और उसकी माँ बाप को नहर की पटरी पर छोड़कर वापस आस्थाने पर आ गया। भोले कलंदर ने बड़ी गहरी नजरों से मुझे देखा और फिर मुंह फेर लिया। अगर मैं मक्खन साई का मेहमान ना होता तो वो यकीनन मेरे साथ बदसलूकी करता। उसका अंदाज बता रहा था मैंने एक मासूम हिरनी को इन दरिंदों के हाथों से निकल जाने का मौका दिया था। 10-15 मिनट बाद रियाज शाह और मक्खन साई हुजरे से बाहर निकले तो दोनों के चेहरे खुशी की तमाज़त से रोशन थे। लेकिन जो ही मक्खन साई ने मुझे देखा उसके होंठ सुकड़ गए। अच्छा साई, अब हम चलते हैं, कल मैं आपका इंतजार करूंगा। अल्लाह साई खैर करे, मैं आऊंगा। मक्खन साई ने भारी भरकम हाथ मेरे कंधे पर रखा। बाल के मैं अच्छू को समझाता रहता हूँ कि अब तू जिस दुनिया का बंदा बन चुका है इसमें पूरे का पूरा दाखिल हो जा, लेकिन ये पागल समझता ही नहीं। इसके अंदर का इंसान से उभारता रहता है। बच्चे, मेरी बात समझ रहा है ना तू? जब मुरीद मुर्शिद के दायरे में आ जाता है तो और उसका रंग अपने ऊपर चढ़ा लेता है तो अपने मुर्शिद की आंख, कान और जुबान बन जाता है। उसका दिल अपना नहीं रहता, मुर्शिद के दिल के साथ धड़कता है। ये फकीरी लाइन तू क्या समझे? तुझे तो नई नई कहानियों की तलाश रहती है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। तू अभी इन नज़ाकतों को नहीं समझता। साईं, शाहिद मियाँ बड़ा समझदार लड़का है। रियाज शाह ने मेरी तारीफ उसके सामने की और सूरत हाल को समझते हुए कहा, आप जब इसके साथ बैठेंगे तो गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये कहकर रियाज शाह ने कोचवान को तलाश करना शुरू किया तो मैंने कहा, वो तो चला गया है। क्यों चला गया है? रियाज शाह ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मैं समझ गया कि उन्हें सारे मामले की खबर नहीं है। मक्खन साई के लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। यही बात तो मैं से समझा रहा था शाह साहब, उस बेचारे को तो फिर जाना ही था। चलो फिर पैदल चलते हैं। रियाज शाह ने कदरे नागवारी से कहा, शाह साहब ये कैसे हो सकता है? आपको बड़ी इज्जत के साथ हम रवाना करेंगे। मक्खन साई ने अछू खां मलंग को आवाज दी, जरा तांगा घोड़ा तो जोत के लाना। भाई, शाह साहब को उनके गांव तक छोड़ के आना है। मैं हैरान होकर देखने लगा कि इस पूरे आस्थाने में तांगा घोड़ा तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। फिर मक्खन साई हमसे मजाक क्यों कर रहा था? लेकिन हमारी हैरत उस वक्त दूर हो गई जब अछू खां हुजरे के अकब में गया तो घोड़े के हिनहानाने की आवाजें आने लगी। 5 मिनट बाद वो तांगा ले आया। घोड़ा आला नस्ल का था। उसका कद काठ भी काफी गैर मामूली था। रंग सफेद था लेकिन उसकी रानों पर काले रंग की धारियां बनी हुई थी। आंखें साफ और गहरी काली। उसे देखकर एहसास होता था कि घोड़ा किसी नवाब या महाराजे का होगा। उसकी टहल सेवा और सुथराई सिर्फ किसी बड़े अस्तबल में ही हो सकती थी। अच्छा शाह साहब, आप बैठे, ये तांगा आप ले जाएं। अल्लाह का नाम लेकर वापसी के लिए इसकी बागें ढीली छोड़ दीजिएगा, ये खुद वापस आ जाएगा। मैंने मक्खन साई को देखा
और कुछ कहने ही लगा था कि वो बोल उठा, जो शय मक्खन साईं की हो जाती है वो अपना रास्ता नहीं भूलती काके, वो वापस आस्थाने पर आ जाती है। उसकी आंखों में कोई बहुत ही गहरी बात थी। आओ भाई, आज मक्खन साईं की सवारी का भी मजा लेते हैं। रियाज शाह खासा पुरजोश नजर आ रहा था। वो आगे और मैं पीछे सीट पर बैठ गया तो मक्खन साईं घोड़े के पास आया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगा, मेरे बच्चे, मेरे मेहमानों को उनके गांव तक छोड़ा और अच्छे बच्चों की तरफ वापस आ जाना। अच्छा जा मेरे बच्चे। यह कहकर उसने घोड़े के चेहरे पर फूंक मारी तो घोड़े ने नथने फैलाए और तांगे को लेकर चल दिया। शाह साहब ने उसकी रासें पकड़ी हुई थी। शाह साहब, ये तो अजूबा है। मक्खन साईं खुद भी तो अजूबा है, शाह साहब ने कह लगाया। लेकिन ये तो बताओ, तांगे वाला क्यों चला गया था? मैंने सारी बात सुनाई और ये भी कहा कि आज रात वो लड़की माँ बाप के साथ हमारी हवेली आएगी। शाह साहब, आपने जिस तरह उसको अच्छू मलांग की ज्यादती से बचाया है, मैंने उस माँ के साथ उसको हवेली में बुलाया है। वो लड़की बड़ी अच्छी है और अच्छे बुरे में तमीज करना जानती है। शायद मियाँ तुम ठीक कहते हो, अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज करने की नेमत से सरफराज किया है। लेकिन यार, तुम फिलहाल हर एक से उलझने की कोशिश ना किया करो। तुम्हारा इदराक और फहम दुरुस्त है। मक्खन साईं के बारे में अच्छी तरह मैं जान चुका हूँ। ये शख्स सिफली अलूम में इस कदर माहिर है कि खुदा पनाह बड़ा खुदगर्ज बंदा है। इसने तो बाबा जी पर हाथ डालने की कोशिश की थी। जिन्नात का एक पूरा कबीला इसका मती है। चिल्ले काट काट कर इसने खुद को कुंदर बना लिया है। ये बंदा 40 घंटे तक अपना सांस रोक कर और 40 रोज तक बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। और ये हकीकत है, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मक्खन साईं ऐसे मक्खन साईं नहीं बना। आप उसे कैसे जानते हैं? मैंने बड़े भाई से इसका नाम सुन रखा था। रियाज शाह कहने लगा, हम लाहौर के असल मकीन नहीं हैं। हम पहले इधर डस्का में रहते थे। बाबा जी मेरी वालदा के पास रहते थे। बरसों पहले हम लाहौर मुंतकिल हो गए थे, लेकिन डस्का और सियालकोट आना जाना लगा रहता था। बड़े भाई डस्का नहर के पास से गुजरते वाली नहर के किनारे चिल्ले काटते थे। मक्खन साईं के साथ वहां उनकी मुलाकात हुई थी। फिर जब इधर मैं मलकवाल आया तो बाबा जी की हाजिरियां लगने लगी, टाली वाली सरकार से मुलाकातें होने लगी तो मक्खन साईं को इल्म हो गया। रियाज शाह की बात सुनकर मुझे मक्खन साईं से अपनी पहली मुलाकात का मंजर याद आ गया। जिस रोज 2 रत्ती अफयून लेने के लिए लालू कसाई के साथ नहर की पटरी से मैं गुजर रहा था तो मक्खन साईं से मेरी मुलाकात हो गई थी। दोस्तों, जिस बात का मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, ये मेरी पहली किस्त में इस पूरी कहानी को मैंने तफसील से बयान किया है। उम्मीद है आप इसकी पहली किस्तें भी सुनेंगे तो आप पर जिन्नात के गुलाम की हकीकत और पूरी कहानी पूरी बारीकियों के साथ और उसमें बयान करदा बहुत सारे वज़ाइफ भी आपकी नज़र से गुजरेंगे। और मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त है, ये खुले आम पढ़े जा सकते हैं सारे के सारे वज़ाइफ। और एक मैं बात की आपको दोस्तों वजाहत कर दूँ, मैं कोई आमिल नहीं हूँ, लेकिन जो भी अल्लाह ने अता किया है या जो भी मेरे तजर्बे में बात आई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप खुलकर इन अल्लाह के जिक्र को, अज़कार को और वज़ाइफ को पढ़ सकते हैं। आज मुझे याद आ रहा था कि मक्खन साईं को अलूम की ताकत के जरिए ये बात मालूम हो गई थी कि मैं किस लिए अफ्यून लेकर जा रहा था। मैंने रियाज शाह को इससे पहली मुलाकात का माजरा सुनाया तो वो हंसने लगा, ये तो बहुत मामूली सी बात थी। वो कैसे? वो ऐसे कि उस रोज गाजी तुम्हारे साथ साथ था। मक्खन साईं ने उसे देख लिया था और उनकी आपस में गुफ्तगू भी हुई थी। ये गाजी ही था जो तुम्हें पुलिस से बचाकर महफूज रखता रहा था। मक्खन साईं ने गाजी के जरिए बाबा जी को सलाम पहुंचाया और मुलाकात का पैगाम भी दिया था। मक्खन साईं ने बाबा जी को काबू करने के लिए क्या हरकत की थी? मुझे इश्तियाक हुआ तो मैंने ये बात पूछ ही ली। रियाज शाह उस वक्त जोशीले अंदाज में बोल रहा था, मक्खन साईं खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान बनाना चाहता है। तुमने देख लिया, एक घोड़ा उसके इशारे पर उसके मेहमानों को उनके गांव छोड़कर वापस उसके पास पहुंच जाता है। तो ये मलंग टाइप लोग क्या शय होते हैं? उसने अच्छू खान डकैत को बेबस कर रखा है। हाँ, तो मैं कह रहा था, गाजी ने जब बाबा जी और मुझको पैगाम पहुंचाया तो बाबा जी ने पहले तो ये कहा कि वो उससे मिलना नहीं चाहते, लेकिन जिन दिनों हमें हवेली की चुड़ैलों को रुखसत करने और कालीदास के खिलाफ जंग का सामना था तो बाबा जी ने मसलहत के तहत मक्खन साईं से मुलाकात की थी। वो नहीं चाहते थे इस पूरे इलाके की जिन्नाती मखलूक अपने इलाके में उनकी दखल अंदाजी पर गुस्सा में आ जाए। लिहाजा जब वो इससे मिलने गए तो मक्खन साईं कब्र में चिल्ला काट रहा था। उसके जिन्नात ने बाबा जी कब्र में चिल्ला काटने वाले मक्खन साईं के पास गए तो उसने बाबा जी की कब्र के अंदर ही बड़ी आवभक्त की। कहने लगा कि वो उसके पास क्यों नहीं आ जाते। मक्खन साईं को बाबा जी सरकार की ताकत और बुजुर्गी का सही तरीके से इदराक नहीं था। उसने कहा अगर वो इसका साथ दें तो वो पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख देंगे। उसने बाबा जी को अपने मोक्कल जिन्नात के पूरे कबीले से मिलवाया था। बाबा जी सरकार ने जब मक्खन साईं को अपने बारे में बताया वो किस दर्जा और किस हैसियत के मालिक हैं तो मक्खन साईं की बातचीत खिल गई। हवस और गर्ज से राल टपकने लगी और आंखें इंतकाम के शोलों से भर गईं। बाबा जी ने उससे कहा कि वो उसके साथ तावन कर सकते हैं बशर्ते कि वो गंदे गनौने और गैर शरई काम छोड़ दे, लेकिन वो इस पर आमादा ना हुआ। बाबा जी जब वापस आने लगे तो वो कहने लगा, जरकान शाह, मैं तुम्हें वो कुछ दे सकता हूँ जिसकी तुम तलब करोगे। मेरे एक इशारे पर यहाँ सब कुछ हाजिर होगा। मैं तुम्हें अपनी आफत ठकरा कर वापस नहीं जाने दूंगा। शाहिद मियाँ, रियाज शाह कहने लगा,
یہی وہ آگ ہے جو کسی آمر اور اللہ کے حقیقی ولی اور باشرہ پیر کامل میں فرق پیدا کرتی ہے۔ سفلی علوم کرنے والے، جادو کرنے والے کی طبیعت میں نفرت، حسد، تکبر کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے دلوں پر محبت اور انکساری کی بارش برستی ہے۔ مکھن سائی کی بات سن کر بابا جی نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس پر وہ کھول اٹھا تھا اور بدتمیزی سے پیش آیا تھا۔ کہنے لگا، درگان شاہ، میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ تم بھی میرے برگد پر مقیم جنات کی طرح میری مریدی اور قیدی بن کر ہوگے۔ بابا جی غصے میں آ گئے اور اٹھ پڑے۔ مکھن سائی نے آنن فانن عملیات کی آگ بھڑکا کر انہیں قبر میں ہی روکنے کی کوشش کی تو بابا جی سرکار نے اسے اس کی آگ سمیت قبر سے باہر پھینک دیا۔ مکھن سائی حیرت پاش نظروں سے بابا جی سرکار کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت اس کے موکل جنات میں سے ایک بزرگ جن نے مکھن سائی کو بابا جی سرکار کے درجات سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ وہ ان کے ساتھ ایسے پیش نہ آئے۔ مکھن سائی صرف خود غرض نہیں بلکہ انتہائی چلاک بھی ہے۔ وہ جان گیا اس نے غلط وقت میں غلط حرکت کی ہے۔ اس نے بابا جی سے فوری معافی مانگ لی، ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ جانتے ہو آج جب مکھن سائی مجھے حجرے میں لے کر گیا تو اس نے کیا فرمائش کی تھی؟ جی کیا کہا تھا؟ میں نے بڑے شوق سے ان سے پوچھا۔ کہنے لگا، اگر میں ان کے ساتھ مل جاؤں تو وہ یہاں ایک بڑی روحانی سلطنت قائم کرے گا۔ میں نے اسے کہا، میں تو خود شہنشاہ ہوں، تمہارے زیر سایہ کیسے آ سکتا ہوں؟ بابا جی بھی اس لمحے ہمارے پاس تھے۔ اس نے بڑی آفرز دی ہیں، لیکن ہمیں بابا جی نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ وہ تماشا نہ لگائیں، روحانیت جیسے مقدس لفظ کی حرمت خراب نہ کرے، ورنہ لوگوں کو اللہ کے نیک بندوں سے اعتماد ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے گا۔ مکھن سائی شیطان کا اعلی کار ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ شیطان اس کا متی ہے۔ اللہ معاف کرے شاہد میاں، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، خود میری اپنی یہ حالت ہے، لیکن میں خود یہ جرت نہیں کر سکتا۔ مکھن سائی گمراہ ہے اور گمراہی کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ تم نے میرے بارے میں بہت بدگمان رہتے ہو، لیکن میرے اور مکھن سائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تو صرف ایک زلیخا کی طلب تک محدود ہوں۔ یہ مکھن سائی ہزاروں معصوم لڑکیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنا چکا ہے، جن زادیوں سے خدمت کراتا ہے۔ اس کی خادماؤں میں ایسی خوبصورت جن زادیاں ہیں جنہیں دیکھ کر غازی کا ایمان بھی خراب ہو گیا تھا۔ بابا جی نے غازی کو بڑے جوتے مارے۔ اس نے تمہیں وہ کہانی نہیں سنائی ہوگی۔ آپ ملے تو پوچھنا مکھن سائی کی ایک خادمہ مہوش نے اسے کیا کہا تھا اور وہ اس کے پیچھے کیوں پڑی تھی۔ یہ کہہ کر ریاض شاہ ہنسنے لگا۔ اس وقت ہم پٹری سے اتر کر ملکوال کی طرف جا رہے تھے۔ ریاض شاہ نے گھوڑے کی راس کھینچ کر اسے صحیح سمت میں ڈال دیا تھا۔ نہر کی پٹری سے اتر کر ہم ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ ریاض شاہ اور میں ان حماق سے باتیں کرتے کرتے ملکوال پہنچ گئے۔ گھوڑے کا رخ واپس پٹری کی طرف موڑ دیا۔ گاؤں کے کچھ لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے تھے۔ گھوڑے کو کوچوان کے بغیر تانگا لے کر جاتے دیکھ کر وہ سب حیران تھے، لیکن ہم نے ان کی حیرانی دور نہیں کی۔ حویلی پہنچ کر ہم نے کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میرے ذہن میں گزشتہ رات اور آج کی فلم چلنے لگی۔ مجھے اب اپنے اگلے پرچے کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے ڈیٹ شیٹ دیکھی تو سر پکڑ کر رہ گیا۔ کل میرا پرچہ تھا اور میں نے کتابوں پر نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ میں نے پریشان ہونے کی بجائے خود کو حوصلہ دیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جاگا تو ذہن خاصا فریش ہو چکا تھا۔ میں نے کتاب کھولی اور پڑھنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک مانوس سی مہک میرے چاروں طرف پھیلنے لگی۔ کتاب کا ورق اس مہک سے بھیگ گیا اور اس میں ایک سوگوار سے چہرے کا عکس نمایاں ہونے لگا۔ خوشبو کے پیرہن میں وہ چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں دودھ کا گلاس تھا۔ میرے سامنے میری زلیخا کھڑی تھی، سوگوار حسن میں۔ اس کی تابناکی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب میرے اندر وہ جرت بھی نہیں تھی کہ میں اس سے کچھ بات کر سکتا۔ کہاں تھے تم؟ اس نے پوچھا۔ سر پر سفید چادر لیے حوروں جیسا تقدس تھا اس کے چہرے پر، لیکن آنکھیں سوز و ہجر کے آنسوؤں میں سوگواری کا غم اٹھائے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ لہجہ انتہائی گمبھیر تھا۔ لو پی لو، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کہہ رہی تھی میرے پتر کا پیپر ہے، اسے دے آؤ۔ زلیخا میرے سامنے موڑے پر بیٹھ گئی۔ کہاں تھے تم؟ زلیخا نے تکلف پاش لہجے میں کہا۔ آپ سے تم کا رشتہ استوار کر کے وہ کہہ رہی تھی اگر یوں ہی آوارہ گردی کرتے رہو گے تو امتحان میں پاس کیسے ہوگے؟ میں نے اس سے کہا، میں نے پاس ہو کر کیا لینا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے میں کہیں کھو گیا تھا اور ہزار احتیاط کے باوجود میرے سے یہ لفظ نکل ہی گیا۔ میں تو جس امتحان میں ڈال دیا گیا ہوں اس کا نتیجہ میرے حق میں کبھی نہیں نکلے گا۔ میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے زلیخا، خوشیاں میری دسترس سے بہت دور ہو گئی ہیں، میرا حلق آنسوؤں سے تر ہو گیا، آنکھیں تو کب سے خشک تھی، میں نے آنسوؤں کو آنکھوں سے بہنے کی اجازت نہیں دی۔ زلیخا نے نظریں نیچے کر لی اور بے بسی سے انگلیاں مروڑنے لگی، پھر اٹھ پڑی۔ آنکھوں سے دور آنسو ٹپک پڑے تھے اس کے۔ اپنے دل کی دھڑکن کو چھپانے کے باوجود میں اپنے لہجے کو نارمل نہ رکھ سکا۔ اس نے چادر کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور ٹھہرے ٹھہرے انداز میں سانسیں بھر کر پلٹی۔ نہیں، میں چلتی ہوں، صرف تم ہی نہیں، میں بھی امتحان میں مبتلا ہوں۔
एक ऐसे इम्तिहान में जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हमें अब अपने अपने वादों का पास रखना है। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं रहा, हमारी सांसों पर किसी और का इख्तियार हो चुका है। ये कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गई और मैं किताब के वर्कों में अपना चेहरा छुपाकर हिचकियां भर भर कर रोने लगा। मैं रोता रहा, बहुत रोया उस रात कि एक गुदाज, एक नहायत मेहरबान और खलीक हाथ मेरे कंधे पर महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा, आंसुओं की धुंध के पार टाली वाली सरकार का चेहरा धुंधला धुंधला सा मुझे नजर आ रहा था। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये इश्क की आग तुझे भड़का रही है। अगरचे इश्क के हकीकी इश्क के मजाजी तक ले जाता है, मगर मेरे बच्चे तू वादा कर चुका है, तू सिर्फ एक इश्क की राह का मुसाफिर है। तू इम्तिहानों में सुर्खरू होगा, तुझे आरज़ुए जुलेखा नसीब होगी, मगर इस तरह नहीं। मैं बेताबी से महरूम एक बच्चे की तरह बिलखता हुआ उठा और टाली वाली सरकार के सीने से लगकर अपने सीने में उठने वाले तूफान को मात देने की कोशिश करने लगा, मगर आंसुओं की धुंध के उस पर जाते हुए टाली वाली सरकार का वजूद गायब हो गया, अनका हो गया, महव हो गया, कहीं और चला गया। बाबा जी सरकार, मैं चारों तरफ देखने लगा। कांधे पर उनके हाथों का लफ्ज, मेरी आंखों के सामने उनका शफीक चेहरा, समातों में उनके अल्फाज और कमरे में उनके वजूद की मखसूस महक का एहसास इस कदर कभी था कि मैं उन्हें गायब पाकर भी उन्हें अपने आस पास पा रहा था। आपकी किताब एक तरफ रखकर हिजरो वसल की किताब को चुपके चुपके पढ़ रहा था। मेरी हिचकियां फिजा में फैल चुकी थी और आंसू उदास बनकर मुझे ही भिगो रहे थे। टाली वाली सरकार का एहसास भी मुझे इस भीगे हुए माहौल में शिद्दत से हो रहा था। वो होले होले नरमे नरमे मुझे समझाकर जा भी चुके थे, मगर मैं अभी तक कहीं खोया हुआ था। ये इश्क और वहम भी क्या चीज होती है दोस्तों, अगर दिल में बस जाएं या अकल में फंस जाएं तो इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। अगरचे मुझे वाज़ेह तौर पर यह समझाया जा चुका था कि मुझे जुलेखा का ख्याल अब छोड़ देना होगा, उसे भूलकर मुझे जुबान बंद रखकर अपने माहौल में जीना है, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं बेबस परिंदे की तरह कमरे में चक्कर काटने लगा। मैं बहुत चाहकर भी कोशिश करता रहा कि जुलेखा का चेहरा, उसका ख्याल, उसकी बातें मेरे जहन से निकल जाएं, लेकिन कोई चारा नहीं था। बिलाखिर मैं कमरे से निकलकर बागीचे में चला गया। अपनी सोचों को जहन के कवाड़ों से बाहर फेंकने से तो रहा था, एक ही रास्ता था, खुद को दूसरे माहौल में मसरूफ करके मैं जुलेखा की यादों से फरार हासिल कर सकता था, लेकिन यह भी दिल को समझाने के लिए तिफल तसल्ली ही थी। बागीचे में खड़ा था कि नजरें बेख्तियार जुलेखा के कमरे की तरफ उठ गई। उस वक्त छज्जे में खड़ी थी और खलाओं में कुछ तलाश कर रही थी। मैं नजरें चुराकर एक पौधे के पीछे चला गया। चंद सानिये बाद मेरा दिल मचलने लगा और मैं पौधे के पत्ते हटाकर शाखों की ओर से जुलेखा को देखने लगा कि इस दौरान किसी ने धीरे से मेरे कांधे पर दस्तक दी। कौन? मैं हड़बड़ाकर पलटा तो मलक साहब खड़े थे। पुत्र यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बागीचे का जायजा लेते हुए पूछने लगे। बस चाचा जी, मैं बुखला कर रह गया, मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए यहाँ चला आया। वो क्या है ना, मुझे पौधों से बड़ा प्यार है, दिल घबराता है तो उनके पास आ जाता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है। मगर पुत्र, अभी तो इधर हब्स है, इस वक्त पौधों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, उन्होंने मुझे समझाया। मैं उन्हें क्या बताता कि मेरे अंदर तो इससे भी ज्यादा हब्स है। मेरे बोलने से पहले ही वो बोले, पुत्र कुछ देने के लिए मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, उधर मैं बरियमाम भी जाऊंगा। तुम कभी गए हो बरियमाम? हाँ, मैं गया हूँ, कई साल पहले गया था, मैंने उन्हें बताया। मुंह मेरे करीब लाकर सरगोशी के अंदाज में बोले, उधर इस्लामाबाद में मेरा एक पुराना दोस्त है, उसे रूहानियत और तसव्वुफ से बड़ा इश्क है, वज़ाइफ करता रहता है, बड़ा नेक आदमी है। उसके मुर्शिद बरियमाम की पहाड़ियों में रहते हैं। तुमने बरियमाम की पहाड़ियों में उस गार को देखा है जहाँ इमाम बरी सरकार इबादत और रियाजत किया करते थे? कुछ नहीं सुना? क्या उस गार में कोई है? सुना है, मैंने नहीं देखा। सुना तो मैंने भी है, मगर मैंने देखा नहीं। कहते हैं छोटी सी और तंग सी गार है, उसमें एक इंसान कीड़ों की तरह रेंग कर अंदर दाखिल हो सकता है। लोग उस गार को देखने जाते हैं। मेरे दोस्त शेख अमजद के मुर्शिद उस गार में रियाजत करते रहते हैं। आप क्यों जा रहे हैं? मैंने उनकी बात सुनकर पूछा तो वो कहने लगे, मैं क्यों जा रहा हूँ? वो आह भरकर बोले। उनके चेहरे पर दुखों की घटाएं छा गई थी। जुलेखा के छज्जे की तरफ नजरें उठाकर कहने लगे, तुमने देखा है मेरी जुलेखा को? क्या हो गया है? देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने बहुत करीब समझता हूँ, इसलिए किसी से इस बात का जिक्र ना करना, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। मैं शेख अमजद के मुर्शिद से मिलकर तुम्हारे इस रियाज शाह और बाबा जी के बारे में बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। मुमकिन है वो हमारी कुछ मदद कर दें। लेकिन चाचा जी, मैं कुछ कहने ही वाला था कि वो बोले, नहीं पुत्र, तेरे सिवा मैं किसी और को इस मकसद में शरीक नहीं करना चाहता। नहीं चाचा जी, मैं तो ये कह रहा था, अगर रियाज शाह और बाबा जी को मालूम पड़ गया तो क्या होगा? मैंने खदशा जाहिर किया। मैं टाली वाली सरकार से ये वादा कर चुका था कि अब रियाज शाह के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, इसलिए तो जुलेखा वापस आ गई थी। उस वक्त मैंने बात को छुपाना मुनासिब नहीं समझा और मलक साहब को टाली वाली सरकार से मुलाकात और उनसे किए हुए वादे के बारे में बताया तो मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए। लेकिन पुत्र जी,
वो कहते कहते फिर कुछ रुक गए। चंद सानिये बाद बोले, तूने वादा किया तो मैं इसकी लाज रखूंगा, लेकिन मैं अपने खानदान को तबाह बर्बाद होते नहीं देख सकता। रियाज शाह ने मेरे घर का तिनका तिनका अपना गुलाम बना रखा है। एक सिर्फ मैं हूं और एक तू, बाकी सबकी अक्लों पर पर्दा पड़ चुका है। मैं इन्हें क्या बताता कि मेरी अकल तो कब से मारी जा चुकी है। जिस दश्त की स्याही को मैं निकला था, इसमें तो दूर दूर तक किसी सही समत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। इंसान मजनू की तरह भागता फिरता रहता है और मंजिल का कोई सुराग नहीं मिलता। इस राह में अक्ल महवे हैरत रहती है, उसके करने का कोई काम नहीं होता। अक्ल तो एक ज़ोफजुदा बूढ़े के जिस्म जैसी होती है जो कांपती और हाँफती रहती है, क्योंकि वो जो कुछ देखता है एक अनहोनी गैर हकीकी बात सामने आती है। अक्ल से मावरा वो असरार के पर्दों में लिपटी हुई इस मखलूक और इस दुनिया की वस्तुओं को परखने और मापने से आजिज आ जाती है। इस राह में अक्ल दो कोड़ी की नहीं रहती। ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, मेरे पेपर खत्म होने वाले हैं चाचा जी, मैं अब घर वापस चला जाऊंगा। देखो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तू कहीं नहीं जाएगा, मलक साहब ने मुझसे वादा लिया। सब खासी देर तक बागीचे में बातें करते रहे। जुलेखा छज्जे से हट चुकी थी। जब मैं कमरे में वापस आया और मुर्दा हाथों से किताब उठाकर पढ़ने लगा तो मगरिब की अजान हो गई। मैंने किताब छोड़ी, नमाज पढ़ी और दोबारा पढ़ने में मसरूफ हो गया। आधा घंटा भी ना गुजरा होगा कि नौकर ने आकर बताया कि एक बूढ़ी औरत और मर्द अपनी बेटी के साथ शाह साहब के पास आए हैं और मुझे बुला रहे हैं। मैं समझ गया कि बल्कीस आई होगी। मैं जल्दी से शाह साहब के कमरे में पहुंचा। वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। बल्कीस की हालत खासी बिगड़ चुकी थी, बाल उड़े हुए थे और चेहरा किसी अपाहिज बूढ़े की तरह अजीब से अंदाज में बिगड़ा हुआ था। मुझे देखते ही वो चलाई, यही है, यही है, मैं इसे मार डालूंगी। बल्कीस किसी आफत ज़दा गिद्ध की तरह मुझ पर झपट पड़ी थी। रुक जा, इस लकीर को पार किया तो मारी जाओगी। रियाज शाह ने गरजदार आवाज में मेरे और बल्कीस के दरमियान एक लकीर खींच दी फौरी तौर पर। बल्कीस चिल्लाई, बड़ा देखा है मैंने तेरी लकीरों को। ये कहकर वो लकीर पार कर गई और उसका बाल भी बेकाना हुआ। उस वक्त तक मैं सूरत हाल का अंदाजा नहीं लगा सका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बल्कीस को अचानक क्या हो गया है। उसने मुझे यूं पकड़ लिया जैसे चील झपटा मारकर चूजे को उठाती है। उसने इतने जोर से मुझे उठाकर फर्श पर पटका था कि मेरे लबों से कर्बनाक चीख निकल गई और लगा जैसे मेरे बदन की हड्डियां टूट गई हैं। इससे पहले कि शाह साहब उसको पकड़ते, वो मेरे सीने पर सवार हो गई और मेरे चेहरे पर दोनों हाथों के नाखन मीखों की तरह गाड़कर हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी, मैं अपनी प्यास तेरे खून से बुझाऊंगी, तेरा सारा खून पी जाऊंगी। नीचे गिरने से मेरा सर घूम रहा था, चेहरे में उसके नाखन उतरे हुए महसूस हो रहे थे। उसमें इतनी कुव्वत आ गई थी कि मुझे लगा मैं मनो टन वजनी पत्थर के नीचे दब गया हूँ। ये सब कुछ लम्हों में हो गया था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ बल्कीस के अंदर कोई तागूती कुव्वत दाखिल हो चुकी है। मेरे चेहरे से खून फूटने लगा था। उसने नाखनों पर लगे हुए खून को चाट लिया और कहकहे लगाने लगी, बड़ा मीठा है तेरा खून, मजा आ गया, मजा आ गया। वो सर लहरा कर कहकहे लगाने लगी। ये चंद लम्हे सदियों पर भारी लगे। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज खल्क में ही दब कर रह गई। वो मेरे चेहरे पर नाखन मार मार कर खून निकालती और उंगलियां चाटने लगी। मुझे लगा जैसे रियाज शाह मुझे यूं ही तड़पता हुआ देखना चाहता है। बल्कि इसके अंदर तागूती कुव्वत उससे भारी थी जो उसकी खींची हुई लकीर पार कर गई थी। मैं सख्त अजियत में था और माहिए बेआब की तरह मचलने लगा। कोई भी तो आगे ना बढ़ रहा था। बड़ा मजा आ रहा है, वाह बड़ा मजा आ रहा है। बल्कि इसका जुनून बढ़ता जा रहा था और मेरे जहन पर अब अंधेरे छाने लगे थे। ऐसे लगता था जैसे दम निकलने को अब कुछ समय ही बाकी रह गए हैं। मेरे जहन से हर किसी का तस्वर मिटता जा रहा था कि यकायक दरवाजा खुला और एक मानूस चीखती हुई आवाज मेरे तस्वर को जिंदा करती हुई रगोपे में दाखिल हो गई। शायद ये जुलेखा थी, ये मेरी जुलेखा की आवाज थी। ये आवाज मेरे बहुत करीब से आ रही थी। बल्कि इसने जोर से चीख मारी और उलटकर पीछे गिर गई। मेरे सीने से बोझ उतरा तो सुकून की लहर सी महसूस हुई, लेकिन मेरा सारा चेहरा जलने लगा था। जगह जगह से खून रिस रहा था, लेकिन मैं जल्द होश में आ गया था। मैंने देखा जुलेखा के हाथ में बड़ा सा डंडा था। वो बल्कीस के सर पर खड़ी थी। उसने जोर से डंडा बल्कीस की टांगों पर मारा और वो चीखने लगी थी, खून पिएगी तू इसका, ले पी, अब अपना खून चाट। बल्कीस के सर से खून निकलकर उसके चेहरे पर बह रहा था। बल्कीस की माँ और उसके बाप ने आगे बढ़कर जुलेखा को रोकना चाहा तो वो धाड़ उठी। डाइन इसका खून पी रही थी तो तब तुम आगे नहीं बढ़े। तकलीफ हो रही है, पीछे हट जाओ तुम। जुलेखा बस करो, ये मर जाएगी। उस लम्हा रियाज शाह ने जुलेखा के हाथ से डंडा छीन लिया। जुलेखा ने
कहर भरी नजरों से उसे देखा और फिर मेरे पास बैठ गई। अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरा चेहरा साफ करने लगी। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी, लेकिन मेरे चेहरे से खून बहता देखकर उसकी आंखें भीगने लगी। उठो, कमरे में चलो, मैं दवा लगाती हूँ। उसके लहजे में इतना प्यार और जज्बातियत थी कि मैं किसी सहरज़दा इंसान की तरह उसके एक इशारे पर उठा। उसने मेरा बाजू थाम रखा था। सामने से मलक साहब आ रहे थे। अपने वालिद को आता देखकर जुलेखा एक लम्हे के लिए झिझकी, लेकिन उसने मेरा बाजू नहीं छोड़ा। क्या हुआ है इसे? मलक साहब ने मेरे चेहरे को खून में लिथड़ा हुआ देखा तो तड़प उठे। मैंने हाँफते हुए उन्हें सूरत हाल बताई। ओ मेरे अल्लाह, मेरी हवेली तो अब असेबज़दा लोगों का मकबरा बन जाएगी। मलक साहब लाचारगी और गुस्से की मिली जुली कैफियत के साथ बोले, बेटी तू उसे दवा लगा दे, मैं देखता हूं अंदर क्या हो रहा है। नहीं, आप नहीं जाएंगे अंदर। मैंने उन्हें रोक दिया। बस ये इत्तेफाकन ही हुआ है। उस लम्हे मेरे दिल से आवाज उठी, ये इत्तेफाक भी बड़ा हसीन और मेहरबान है। चलो अच्छा हुआ। जुलेखा मेरे अंदर के घाव से रिश्ते खून को तो साफ नहीं कर सकी थी, मेरे आंसुओं को तो पूंछ सकी थी। इस बहाने आज उसकी मोहब्बतें और चाहतें खुलकर सामने आ गई थी।